दावती और इस्लाही और रूहानी इलाज से मुतल्लिक़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरिफ महमूद सल्फी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। क्या मैयत के नाखन या जिस्म के गैर ज़रूरी बाल काटे जा सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को, चाहे वो मर्द है औरत, उसको नाखन काटने का और जिस्म के गैर ज़रूरी बाल जो हैं उनको काटने या तराशने का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से मिलता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मैक्सिमम हद, ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो 40 दिन बताई कि 40 दिन से पहले पहले नाखन और बाल जो हैं उनको काटा या तराशा जाए। ये हुक्म ज़िंदों के हवाले से है जो ज़िंदा हैं। आपका सवाल है कि क्या मैयत के भी काटे जा सकते हैं? मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये चीज़ देखने में आई है कि मरीज़ों मैयत की जिस्म से उसके गैर ज़रूरी बालों को साफ़ किया जाता है, हत्ता कि कई इलाक़ों में उसकी शेव भी बनाई जाती है। अगर मर्द है, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है तो उसको शेव किया जाता है। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये चीज़ देखने के अंदर आई है। इसके ऊपर उलमा के दो मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ ये है कि अगर मूँछों के बाल बड़े हुए हैं या बगलों के बाल बड़े हैं तो उनको साफ़ किया जा सकता है, और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि हरगिज़ साफ़ नहीं किया जा सकता, ना ही उनके नाखन काटे जा सकते हैं। ज़ेरे नाफ बालों के साफ़ करने के हवाले से तमाम उलमा इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि वो किसी सूरत भी साफ़ नहीं किए जाएंगे। यहाँ मैं एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि घर वाले अगर कोई ऐसे मर्ज़ के अंदर कोई शख्स मुब्तला है कि जिसने लंबी बीमारी में वक्त गुजारा, लेकिन घर वाले मौजूद हैं, उनको तो इस बात का अंदाज़ा है कि हमारा जो भी ये प्यारा रिश्ते वाला बीमार है, शदीद बीमारी की हालत के अंदर है, तो हम इसके जिस्म के ये बाल जो हैं जो गैर ज़रूरी, जिनको शरीयत काटने का हुक्म दे रही है, तो हम उसकी ज़िंदगी में उसको काटें। अगर उसके नाखन बड़े हुए हैं तो उसकी ज़िंदगी में उनको तरशवाएँ, ना कि वो 40 दिनों से ज़्यादा अरसा जो है वो बढ़ते रहें और घर वाले इसी तरह उसको देखते रहें। और अगर कोई मरीज़ नहीं था, अचानक फ़ौत हुआ, तो क्या उसको पता नहीं था कि दीन इस्लाम का क्या हुक्म है और मेरे जिस्म के गैर ज़रूरी बाल इस हद तक बढ़ चुके हैं या मेरे नाखन इस हद तक बड़े हुए हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं या दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं उसके ख़िलाफ़ मैं अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, और अगर अचानक वो फौत हो गया है तो फिर घर वाले उसके जिस्म की सफाई शुरू कर दें। इसलिए जो आपका सवाल है कि क्या मैयत के जिस्म के बाल इस तरह साफ़ किए जा सकते हैं, मैयत जिस हालत में फ़ौत हुआ है, हाँ, जब अगर बीमार था तो कोशिश करें कि उसकी बीमारी में उसके जिस्म को साफ़ रखने की कोशिश करें, और अगर इतना लंबा अरसा आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, आज वो फ़ौत हो गया है, तो अब फिर उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। अब उसके फ़ौत होने के बाद उसके जिस्म की सफाई न शुरू कर दें। और ज़ेरे नाब बाल तो वैसे ही वो हिस्सा जिस्म का 70 के अंदर आता है, और 70 के बारे में तो वैसे ही दीन इस्लाम इस बात की वजाहत करता है कि मैयत अगर मर्द है तो नाफ से लेकर घुटनों से नीचे तक का हिस्सा जिसके ऊपर कपड़ा डालकर उसको गुस्ल दिया जाता है, ये उस मर्द का 70 कहलाता है। और गुस्ल देने वाला चाहे उसका करीबी तरीन अजीज़ औलाद में से ही क्यों ना हो, या अगर वालिदैन में से कोई फौत हुआ है तो वालिद ही क्यों ना हो, औलाद भी जिस्म का वो हिस्सा नहीं देख सकती। इसी तरह अगर मैयत औरत है तो गर्दन से लेकर पाँव के टखने तक ये सारे जिस्म के हिस्से पर कपड़ा होगा, ये उसका 70 है। तो जिस वक़्त आप उस वक़्त उसकी 70 का ख्याल नहीं रखेंगे, उसके जिस्म की सफाई शुरू कर देंगे, तो ये भी शरीयत के मुनाफी है। लिहाजा मैयत चाहे मर्द है चाहे औरत,
جب تک وہ شخص زندہ تھا یا وہ عورت زندہ تھی اس وقت تک اس کو خود بھی چاہیے تھا اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھنا، اور اگر لمبی بیماری میں تھا تو اس کے گھر والوں کو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے اس کے جسم کی صفائی کرنی ہے۔ اگر اس وقت صفائی نہیں کی، اب فوت ہو گیا ہے، تو اب اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس کو اسی حالت میں غسل دے کر کفن پہنا کر اس کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کر دی جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔